हेलो नमस्कार। मैं अभी ग्राम प्रधान उर्दरा प्रेमा मेहरा। मैं अभी गई हूँ गरीखेत। तो जो हमारा रोड गरीखेत वाला रोड है, नारायण नगर टू गरीखेत के लिए जो रोड गया है पॉलिटेक्निक से, वहाँ से हमारे नारायण नगर से जो बच्चे जाते हैं, कल शाम उसमें बहुत ज़्यादा मलबा आने के कारण कुछ लोग बाल बचे हैं, जिसमें 9-10 लड़के थे हमारे जो बाल बचे। और हमने सुबह आपदा कंट्रोल में भी कॉल कर दिया और सभी जगह विधायक मैम को भी हमने सूचित कर दिया, नगर पालिका जो नगर पार्षद उनको भी हमने सूचित कर दिया। लेकिन अभी तक एकमात्र हमारा रास्ता है ये जो गरीखेत निवासियों का, जहाँ पे 200 लोग परिवार वहाँ पे रहता है। हमारे साग सब्जी दूध वगैरह सब यहीं से आता है और अभी तक भी इस रोड की हालत जो कि होती है, कम से कम कोई अधिकारी यहाँ पे आया तक नहीं देखने के लिए। ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है। नैनीताल लोकल पास में है। सिर्फ यहाँ आने में कम से कम आधा घंटा भी नहीं लगेगा, पर अभी तक यहाँ पे लोग पहुँचे भी नहीं हैं। और सभासद जी द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे हमने थोड़े से पत्थर हटवा दिए हैं, पर सभासद जी ने जिनको भेजा उनके द्वारा मात्र 1-2 पत्थर इधर उधर किए, उसके बाद वो चले गए। बशर्ते पत्थर तो हम लोग भी खुद कर सकते हैं, हमारे लोग खुद ही आ गए हैं यहाँ पे, अभी हम दिखाएंगे आपको वो साइड करने में। बशर्ते ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है ये, क्योंकि ऊपर से पहाड़ी आ रही है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जिससे कि हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चे LKG में आते हैं, यहाँ से बच्चे यहाँ तक इंटर कॉलेज तक बच्चे जाते हैं, तो उससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगातार इन आपदाओं को देखते हुए हम ये खतरा नहीं लेना चाह रहे हैं। और हमारे नारायण नगर टू गरीखेत जो रूट है वो भी सेंसर नहीं हो पा रही। लगातार 10 सालों से हम उस पर प्रयास किए जा रहा है। मैं खुद 5 साल पहले भी ग्राम प्रधान रही हूँ, मैंने इसमें बहुत प्रयास किया, अभी तक उस रूट का कार्य नहीं चल पा रहा है, जिससे कि हमें इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम इस रास्ते से आते जाते हैं, जो कि इतना परेशानी वाला बन गया है, आप देखेंगे कि मतलब सोच नहीं सकते हमारे लोग इसमें कितनी जान जोखिम डाल के जा रहे हैं। आज हमारा ना दूध गया, ना हमारे लोगों की सब्जी जा पाई यहाँ से, क्योंकि इतना ख़तरनाक हो गया था, लोग आने जाने में डर रहे थे। अभी हम गए हैं यहाँ पे 3 बजे के लगभग, हमारे पूरे जो हमारे युवा लोग हैं वो सब यहाँ पे आए हैं। आपको हम अभी दिखा रहे हैं कि क्या हालत यहाँ पे। अगर हमारी ये वीडियो आगे तक जाती है तो कृपा करके जो हमारे यहाँ के विधायक हैं या फिर हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं और हमारे DM SDM मैम हैं, तो इन लोगों ने देखना है कि हम लोगों की कितनी समस्याएं हैं। ये जायज़ समस्या है, कोई एक वीडियो बनाने का माध्यम हमारा ये नहीं है कि इसको अपने को आगे बढ़ाना, हमारा माध्यम है कि इस समस्या को दूर करना। तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं और कुछ लोगों की आप हम बताएंगे भी क्या समस्या है। एक इतना नज़दीकी नैनीताल के इतने नज़दीक ग्राम सभा में अगर इतनी दिक्कत है, तो दूर दराज के लोगों का क्या हाल होगा। तो मात्र 3 किलोमीटर की रोड के लिए हमने लगातार 10 सालों से यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, अभी तक नहीं बनी है। तो अगर ये 7 या 8 दिन में अगर नहीं होता है, तो हम लोग, हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं, धरने के लिए रहेंगे। इस कोने पे हाँ आप देखिए, इस कोने को दिखाइए। हाँ इस कोने पे जो रुके ये लोग, हाँ 3 लड़के, हाँ तो इस कोने पे रुक के ये यहाँ पे बचे हैं। बिल्कुल अगर इनके जगह में कोई महिलाएं बच्चे होते इस वो कोने कहाँ को आप बसते? देखिए, ये बिल्कुल, कोना है, सही बात एक है। ये बैंड है, बुजुर्ग होता हाँ। वो कहाँ एक बसता? ये बैंड है हाँ। और एक ये बैंड है, हाँ। जस्ट आसपास बैंड है, बिल्कुल बिल्कुल और एक जस्ट बैंड बगल पे है। तो बिल्कुल। इतने में कितना बच्चा भागेगा? हाँ सही बात है, एक बिल्कुल। पत्थर भी आएगा तो बच्चा कहाँ भागेगा? हाँ आप ये देखिए मैम प्लीज। ठीक है। चेक जैसे कीजिए। कि हमारे वहाँ पे अभी तक गरीखेत में 10 सालों से लगातार रोड के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। अभी भी NOC के लिए हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करते रहे हैं। अभी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हमारे जो विधायक महोदय हैं उनके द्वारा, या फिर हमारे जो भी जिला अध्यक्ष, जो भी यहाँ के राजनेता लोग हैं, हम उनसे जब भी पूछते हैं तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि बस अगले साल हो जाएगा। अभी तक भी हमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। जिससे आप लोग क्या चाहते हो कि अगर ये रास्ता नहीं बनेगा तो आप लोग क्या चाहोगे कि इसके बाद आप क्या एक्शन लोगे सरकार के खिलाफ? मैम हम तो धरने में बैठ जाएंगे, क्योंकि कल तो हम मरते मरते बचे हैं। 3 जने तो ऐसे बचे हैं बेचारे, वो ऊपर चढ़े हैं। बताइए कितने बचे हैं वो लोग, और हम लोग पीछे हैं यहाँ पे। हमने तो लाइव देखा है। नहीं सही बात है। आप लोग जो हमारी रोड का नारायण टू गरीखेत जो हम तो हमारा वही चाह रहे हैं 3 सरकार। किलोमीटर की, हमारी मात्र 3 किलोमीटर की हमारा जो है रोड है, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो इसमें आप किसकी नाकामी समझेंगे? वो प्रशासन की समझेंगे मैम। बिल्कुल। तो हमारा जो हम अब आने वाले 2027 में क्या आप लोग चुनाव में वोटिंग करेंगे? नहीं, बिल्कुल पक्का है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल। जब तक हम लोग गरीखेत से, हम ना मतलब कितना है गरीखेत में, आप लोग को पता है वोटिंग का क्या है, कितने वोटर हैं वहाँ पे?
226 है ना, 226 नहीं है सर, 280 में। 280, हाँ, ठीक है। 300 मान के चलिए पूरे। तो एक भी वोट जाएगा नहीं जाएगा? मैम बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी आएगी, कोई भी किसी का भी कोई भी चुनाव हो हाँ, इस बार। क्योंकि अभी तक जहाँ तक है कि हमने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट भी किया है। आप लोगों ने हमेशा लोगों ने कहा कि हिंदुत्व की भावना रख के बीजेपी को सपोर्ट किया है। क्या आप लोग चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही करेंगे? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे मैम, बिल्कुल, क्योंकि तो जब सुन ही नहीं रहे तो हमारी हम क्यों चाहें हम। क्योंकि देखिए आप बहुत छोटे थे तब से लेकर आज तक हमारे वहाँ पे रोड नहीं आई है, तो जबकि नैनीताल के इतने नज़दीक ग्राम सभा में अगर नहीं आ पा रही है तो और जगह क्या हाल होगा? 2020 में 22 में ना 2000 सॉरी 20-22 कह रहा हूँ, मतलब 2000 के आसपास जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का चल रहा था, तो उस टाइम पे हम छोटे बच्चे थे, हम निगालों में झंडा डाल के तो उनके झंडे को अपनी बिल्डिंग के चारों तरफ रोपण करते थे। तो उस टाइम से बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बीजेपी को उस टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी ने इस टाइम पे क्या किया कि एक गैरीखेत एक छोटा सा गांव उन्होंने अभी तक मात्र 3 किलोमीटर है, उन्होंने इतने जंगल काट दिए। उन्होंने इस टाइम पे गांव एक 3 हमारे गांव में किलोमीटर जंगल आ रहा है, फॉरेस्ट हमारे गांव में ही आ रहा है बस, और जगह नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल। अगर हमारे नगर पालिका में ये नहीं होता, हमें इतनी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका क्या करे? अभी आपके सामने उनको भगवत सिंह रावत जी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हाँ बिल्कुल, अभी हम आपके तो सामने इसलिए यहाँ पे आपको रोड रिटर्न पे फोन आए कर कि ले। हमने कहा कि कल सुबह जो हमें कल आज नहीं इस गांव से कोई सब्जी आई है, हाँ नहीं कोई दूध आया है, बिल्कुल, सबने अपने घर में रखा क्योंकि रास्ता इतना डेयरी का खराब था। दूध तक घर पे रह रहे हैं। नहीं नहीं सही बात है। कैसे लेंगे? वो बच्चे कल भी कैसे स्कूल आएंगे लेके करके आएंगे? तब हम आए, हमने कहा कि चलो हम रास्ता बनाएंगे, थोड़ा बहुत उनके चलने लायक बनाएंगे, तब हम इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, अगर हमारे द्वारा अगर कल के दिन नगर पालिका या हमारे किसी भी अधिकारी द्वारा यहाँ पे नहीं एक्शन लिया जाता तो फिर हम लोग खुद ही करेंगे इस चीज को। चलो आज जो भी था थोड़ा बहुत किसी हम ने खुद ही यहाँ पे करेंगे। अधिकारी ने मगर आना सरकार ने चाहिए अभी तक कोई सपोर्ट नहीं किया आना हमको। चाहिए था यहाँ पे, इस बिल्कुल आना रोड के चाहिए लिए था। कोई सपोर्ट किया है सरकार ने? कुछ भी नहीं किया है मैम। ठीक है, अभी एक बार ये आरसीसी डल गई है, उसके बाद कोई रिपेयर का पैसा नहीं आया, इसके लिए कोई अन्य काम के लिए पैसा नहीं आया। जो भी किया गाँव वालों ने इसके लिए सपोर्ट किया हर चीज के लिए। बिल्कुल आज कौन आया यहाँ पे अभी हमें तो पता अभी तक भी कोई नहीं भी है, नहीं मगर आना और चाहिए किसी यहाँ। ने बिल्कुल, आके हमने भी भी आपदा नहीं में कंट्रोल में कॉल किया था, अभी तक मुझे तक कॉल नहीं आया। जब एक जनप्रतिनिधि को कॉल नहीं आता तो हम समझ सकते हैं ना और को क्या कॉल आएगा। ग्रामवासियों का सबका फोन नंबर है, इसका फोन नंबर होगा, मेरा फोन नंबर होगा, बिल्कुल। अन्य किसी बंदे का फोन नंबर होगा। किसी ने फोन किया? कल किसी ने फोन नहीं किया। 6:30 में हुआ, हम लोग यहीं पे थे, लाइव भगवत देखा सिंह रावत हमने। जी ने आपके सामने अभी भगवत सिंह रावत जी को फोन कर रहे हैं, उठा रहे बिल्कुल, हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं उठा उठाएंगे रहे ना। उनके द्वारा। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे हाँ, रोड सफाई कर रहे मतलब हैं। रोड सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, जैसे कि हमने देखा। रोड सफाई क्या कर रखी है आपने? नहीं नहीं बिल्कुल, अभी हो जाएगी ना। लापरवाही है मैम, और कुछ नहीं है। मेन है प्रशासन की लापरवाही। मतलब क्या करें हम? मतलब पूरे अपने बच्चों को ग्रामीण यहाँ इनके पर नीचे सुबह दफना दें? जान माल का नुकसान वो कर रहे हैं अपने यहाँ पर। बच्चों को इसके नीचे दफना दें? हाँ सही ये बात है। बताइए आप। कल तो ये हम तो लाइव यहाँ पे खड़े थे, हम तो यहाँ पे बताइए कहाँ को भागते हैं। कितना 3 लड़के यहाँ पे बचे हैं? 3 थे। लड़के इस कोने पे बचे पड़े हैं, जहाँ पे ये बंदा खड़ा है उसके कोने पे जाके वो बच्चे बचे। इतना बड़ा कांड होते होते बचा है भाई। ये उसकी सांस पोलोटेक्निक जाने तक नहीं रुकी है, बताइए। ये भी थे। ये चीज सोचो ना, ये भी था। इनकी तो बाइक अब आ रहा है। अब रोड की कोई दशा देखिए ना आप, ये ना ये देखिए, यही टाइम था और यही था। इनसे पूछिए ये कैसे सोचिए ना भागे। मैम, इसके लिए अब क्या कर सकते हैं आप बताइए। इनके आंसू आ गए थे, हम हाथ पाँव घर इनके से काम नहीं कर ड्यूटी रहे के लिए आए, अपने काम के लिए आए, अपने बच्चों के लिए राशन लेने आए, या अपने घर के लिए कुछ लेके जाएं, क्या करें? हाँ, तो लाइव थे। आप जिलाधिकारी महोदय के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? इस टाइम पे ये चंदन सिंह जलाल जी तो कह रहे देखिए अभी आ रहे हैं, और इस टाइम पे एक सेकंड दादा, ये इस टाइम पे आ रहे हैं, इस टाइम पे ये नाइट ड्यूटी में जा रहे हैं। बिल्कुल। नाइट ड्यूटी में जा रहे हैं, 9 तो या इनको 10 रात को कितनी दिक्कत लगेगी मैं तो इसी चक्कर में जल्दी आ गया हूँ ना। और ये जाते 7 बजे यहाँ से गैरगेट से 7 बजे निकलते हैं। बिल्कुल सही आज है। जल्दी चलेगी, आज कल जल्दी का चलेगा कि माहौल को देख के ना, ये सोचिए। यार सीधे आकर कल को 2 पीछे छोटे बच्चे हैं, हाँ। अगर खुदा ना करते देखो कल हमने लाइव देखा भैया हाँ, आप बताओ, आप मतलब कैसे वहाँ भाग के बताइए। कैसे ये कैसे देखिए आए मैं भाई? तो कर सीधे वहाँ से आए, 2-3 लोग हमारे यहाँ पर बैठे थे ऊपर मंदिर पे, बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे तो ये चन्नू भाई हो गए, और एक कुंदन हो गया, एक दीपक चचा के लड़के हैं, तीनों हाँ बिल्कुल वो यहाँ से निकले। मैं यहाँ पर गाड़ी निकाला, ये यहाँ पर इनका पहुँचता था, बिल्कुल, तो ऊपर से खाली एक आवाज है भागो करके। तो कहीं जाने का मौका, मैं वैसे ही गाड़ी फेंक के मैंने उधर को भागा, मैं हाँ उधर को भागा, बल्कि 1-2 जगह मैं ऐसे गिर भी गया जल्दबाजी के चक्कर भागने के चक्कर में। और वो जब यहाँ पर थे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि बचे होंगे करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबने यही सोचा, हम लोगों ने खुद सोचा। फिर मैं जब वहाँ से आया तो वो पता नहीं ऊपर वाले माता की कृपा है, वो यहीं पर देखो जस्ट यहाँ पर खड़े, उनके दबत क्या है, 1 फीट के आगे पत्थर गिरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही रिस्की की जगह है। तो आप लोगों जिलाधिकारी महोदय को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इतना पास में होने के बाद भी? देखो हर सरकार जो आ रही है, देखो अच्छी शिक्षा अच्छी उसके लिए कह रही है, बिल्कुल, लेकिन ऐसे माहौल में क्या बच्चे पढ़ेंगे? सही बात है। क्या अच्छा शिक्षा मिलेगी उनको?
ये तो हम मैम हमारे लिए डर है ना। हाँ बिल्कुल हम बच्चों को भेजते तो डर हमारे अंदर है ना मैम। सही बात। देखिए मैडम, हमने तो जो है लगभग अपनी जो भी है हमने काटी लिए हिसाब से, मान के चलो हमने जो करना कर लिया। हाँ कर लिया लेकिन जो सर। आने वाले बच्चे हैं, एक तरफ से सरकार कह रही है कि हम बच्चों को शिक्षा देंगे, अच्छा भविष्य देंगे, ये देंगे, तो ऐसे में क्या भविष्य बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारा तो अगर हम ही लोग अगर कल इनको यहाँ से भेजते प्रशासन हैं हाँ। तो हम कैसे भेजेंगे? प्रशासन को क्या हमें तो चाहिए विश्वास कि गांव भी का नहीं था। बंदा गांव पे रहे। नहीं, हमें तो अभी विश्वास भी नहीं था यहाँ पे कोई आया होगा सही। हम तो वैसे सही करने आ गए। हमने कहा कि कल के जो सब्जी रखी है, जो दूध रखे, कल बच्चे आएंगे स्कूल, कैसे डेयरी आएंगे? का हाँ, दूध है, बिल्कुल। डेयरी का दूध तब सबका हम नुकसान खुद हुआ है। साफ डेयरी करने का आए, दूध हमने सारा कहा घर में है, थोड़ी बहुत। गांव की सब्जियां सारे घर पे हैं, हाँ तो वो सारी सड़ गई हैं। अब क्या करेंगे उसको? सही बात है। कौन जिम्मेदार रहेगा ना इस चीज का, नुकसान का कौन जिम्मेदार रहेगा? तो कह रहा हूं, उसके बाद भी जब मैं कल हमारी गया बात क्वारंटाइन में, आप- गांव के कई लोग मिले। टाइम से 10 साल से आज हमारी तक किसी बात ने- आप डीएम साहब तक पहुंचा दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अगले दिन अगर कोई अनहोनी होती है, जी, जी, कुछ जी। होता, इसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ये और कल ही प्रशासन अगर रहेगा, कल ही कभी हो गया कुछ था भी तो गया, कल इसके बताइए। जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हाँ। हमारी बात आप डीएम साहब तक पहुंचा दीजिएगा। बिल्कुल प्रशासन, अब जिला देखो, प्रशासन अगर जो भी खुद है, का पैसा वहाँ कमाता तक कोई पहुंचा कैजुअलिटी हो दीजिएगा। गई। बिल्कुल। कोई सरकार भी क्या अनहोनी करेगी? हो 1 लाख गई, 2 कोई लाख कुछ को हो गया मुआवजा भाई, दे दीजिए। कल के दिन जो इसकी गरीब जिम्मेदार परिवार का प्रशासन पूरा रहेगा। हो जाएगा, हाँ, हाँ, उससे सही बात बात है। किसी के ये छोटे बात छोटे बच्चे हमारे हुए हैं। आप- बिल्कुल हमारे पास तो ये एकमात्र रास्ता है ना, कोई दूसरा रास्ता तो आप लोग के पास है नहीं। वैकल्पिक जाए रास्ता कहाँ है, से? वैकल्पिक वैकल्पिक कोई रास्ता रास्ता नहीं है। ये रास्ता उस टाइम पे बना था मैम, जब अनाज के बदले काम के बदले अनाज, बिल्कुल बिल्कुल काम के बदले अनाज। बिल्कुल हाँ ये उस टाइम पे बना था। ये पतला था इतना, मतलब ये रास्ता इतना पतला था कि इसमें घोड़े और गाय भैंस लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल तो उस टाइम पे क्या क्या सरकार ने कि अनाज के, अब सन 2073 की बात है शायद, तो ये अनाज के बदले काम के बदले अनाज, सॉरी काम के बदले अनाज, बिल्कुल। उस टाइम पे बना हुआ था ये रास्ता। तो उस टाइम पे रेंजर जो यहाँ पे जिनका घर है, रेंजर साहब का, तो उन्होंने कहा कि ये घर ये रास्ता यहाँ तक ले जाओ। तो उस टाइम पे क्या था गांव वालों के पास? अनाज की दिक्कत थी, अनाज की दिक्कत थी, हाँ। अनाज की दिक्कत थी। तो उन्होंने क्या किया, ये रास्ता ऐसे काट के उन्होंने हाँ, सीधे उस ऊपर समय बना वो दिया। मेरे साथ वो तो ये रास्ता इन्होंने यहाँ से सीधा भी काटा, हाँ, इन्होंने यहाँ ऊपर से भी काटा, हाँ। इन्होंने ये सीधा भी काटा। अच्छा। तो उस टाइम पे गांव वालों की दिक्कत ये थी कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, रेंजर साहब के यहाँ पहुंचा देते हैं। हाँ। तो उन्होंने ये बैंड डाल दिया। अब ये बैंड क्या है, ऊपर से एक इतना छोटा कंकर भी, बिल्कुल। मैम इतना छोटा, ये कंकर भी अगर किसी बच्चे के सर पे लग गया ना, हाँ। वो बच्चा वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा। सही बात है। यहाँ से तो गांव भी बहुत दूर है कि कोई सुन भी आप नहीं यहाँ सकता से उनके एक बाद। राउंड ऊपर को भी दिखाया हुआ है, देखिए कितना हाइट है। अब हम तो कह रहे हैं, देखिए कई लोग क्या है इसमें, वही सोचिए ना 9 बजे रात 10 बजे रात लोग आते हैं, सही अकेले बात। अकेले आते हैं। खुदा न खास्ता गैरी कोई खेत में आदमी कोई अकेला आ रहा है। परमानेंट बंदा है नहीं। हाँ, सही ठीक है बात। मैम, गैरी खेत में कोई परमानेंट बंदा नहीं है। जो है जैन सयाने हैं, तो वो भी अभी इस टाइम पे 2026 के आसपास रिटायर वाले हैं टोटल A to Z, जहाँ तक मेरा अनुमान हाँ। है। 27 में है ये सभी 26 के आसपास रिटायरमेंट है। अधिकांश लोग तो प्राइवेट तो ही ये अभी प्राइवेट में है। अब मैं ये भाई कह रहा साहब हूँ, अभी 9 आए बजे हैं, की शिफ्ट है। ये अभी हाँ। जा रहे हैं 9 तो बजे की प्राइवेट शिफ्ट है, ड्यूटी। मेरे को अभी जाना पड़ रहा हाँ है। सही ये बात अभी जा रहे हैं, ठीक और है सुबह मैम। अभी मैं 11 बजे घर पहुंचा हम प्राइवेट ड्यूटी करके, हम वो प्राइवेट तो ड्यूटी वैसे करके, ही हो रहे थे। कल जब हमें मिले तो सामने हाथ पाँव उनके वैसे ही काम रहे थे। उनकी हाँ, सांस नहीं सांस सूख रही थी। नहीं, बड़ी सही बात है। बाहर निकालने अभी के लिए रास्ते से ऐसा नीचे गिर गया था मैं, उसने हाँ। गाड़ी छोड़ के अपने यहाँ से वहाँ भागा। और जल्दबाजी में 2-3 जगह मैं वैसे ही गिर गया था। मैम सामने ये मिले है हमें, सिस्टम। बड़ी मुश्किल से उनको अब देखा, आप फिर खुद जो ही लड़के सोचिए थे हमने कि उनको क्या है। आवाज दी। चलो करते हैं। अगर नगर पालिका या PWD कोई अगर इस पे एक्शन लेता है ठीक है, वरना फिर हम अपने तरीके से करते हैं इसको। हम वहाँ पे जाएंगे। करना तो हमको है ही, हम अपने तरीके से करते हैं। हम 2027 में किसी के लिए हम खड़े नहीं रहेंगे बस। यह बात आप जिला प्रशासन, जिला अधिकारी तक ये बात हमारी पहुंचा दीजिए। बिल्कुल। कल के दिन अगर कोई अनहोनी होती है, हाँ। इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हाँ बिल्कुल अभी भी सही। आना चाहिए ना कोई भी प्रशासन ने, हाँ, जब सबको पता है ना आज आना प्रशासन चाहिए। रहेगा, जिला अधिकारी महोदय रहेंगे, भाई प्रशासन रहेगा। एक्शन लेना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल। आज भी आना चाहिए, हो गई है। आज भी अब देखना आगे को हम चाहिए लोग नहीं चाहते कि कोई लापरवाही हो। आज कौन आया? भैया भी कहना चाहिए। आज इसमें मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, देखो हर बार यहाँ पर क्या होता है कि एप्लीकेशन बन के चली जाती है और वो जाती है हमेशा ठंडे बस्ते ठंडे बस्ते में, ठीक सही है। बात है। उसका कोई मतलब कोई उसकी एक बार वो पढ़ी जाती है, उसके बाद वो अंदर चले और अगर जाती है, उसका कोई एक्शन होता ही नहीं कोई है। आता भी है यहाँ पर, और खाली मैं एक तो ये भी आश्वासन कह दिया रहा जाता है हूँ, बस। मैं भी कह रहा हूँ कि ये भी देख लीजिएगा आप 1 साल के अंदर में इसमें भी ऐसा ही होगा। ये मामला भी ठंडे बस्ते में ही जाने वाला है। चलेगा ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कि किसको यहाँ एक छोटा सा अभी आपदा तक तो है बस अभी ये। जो भी आए हैं यहाँ पर खाली आश्वासन ही तो दे रहे हैं, हुआ थोड़ा है कुछ, सही बात है या बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ हो तो तब तो कोई बात है। ये कह रहे ना, अगर बाई चांस अगर ये नहीं करते फिर तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना। फिर कोई भी अधिकारी यहाँ पे अगर हमें बोलता है तुमने हमारे यहाँ क्यों हाथ डाला, ये नगर पालिका है या फॉरेस्ट है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो करेंगे ही करेंगे फिर। जब अभी नहीं तक मैम, कुछ नहीं देखिए, होगा तो हम ये लोगों को अजय कोई अजय बताना भाई पड़ेगा। एक सेकंड, हमें इस आप रास्ते इनको में कुछ नहीं दिखाइए। करना होगा। आप इनको दिखाइए। नहीं, हमें इस ये रास्ते अजय में भाई कुछ ने नहीं इसमें नगर पालिका के क्षेत्र में काम किया था, हाँ ठीक है। इसमें भगवत राव जी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था कि उन्होंने, आप नगर पालिका क्षेत्र में कैसे काम कर सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल राइट। राइट। 2000 कम से कम 18-19 की बात है जब हमने खड़ंजा बनाया था। भगवत राव जी आज क्यों नहीं आ रहे हाँ, हैं सही यहाँ पे? हाँ। क्या कर रहे हो नगर पालिका में बैठ के? सही बात है, क्यों नहीं क्षेत्र आ तो रहे है हैं? ही ना उनका।
आप ये बताइए ना, ये क्षेत्र उनका है, हाँ। ये क्षेत्र उनका है तो हम क्षेत्र इनका है ना। तो ये रास्ता तो हमारा है ना भाई साहब। हाँ। तो यहाँ से हम उनको गैरीखेत को वोट नहीं मिल रहा ना, हाँ, सही बात। उनको गैरीखेत से वोट नहीं मिल रहा हाँ, है, सही बात उनको गैरीखेत से वोट नहीं मिल रहा तो उनका कहने का हकदार क्या होते हो, हाँ ये बताइए ना। और हमसे कह रहे हैं कि हमसे ऐसे कह रहे हैं कि वो वीडियो मत भेजो और जगह हाँ, और जगह वीडियो मत भेजिए। नहीं, क्यों नहीं भेजेंगे, सही बात। ये हमारी जरूरत है, हम इसको कर रहे हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी करने की हमारी जरूरत थी, हमने खड़ी की, सही बात। क्योंकि यहाँ से हम किसी मरीज को ले जाने तो हमारी जरूरत है। हमारी माँ बीमार है, हमारा बाप बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारे बच्चा बीमार है, तो इसको हम ले जा रहे हैं यहाँ से। सही बात। तो यहाँ से कोई आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है यहाँ तक, हाँ, सही बात। कोई आ रही है, कुछ चीज आ रही है यहाँ पे, ये बताइए ना आप। हम नगर पालिका क्या प्रशासन का किसी का नहीं, इन लोगों किसी ने का नहीं आज है, ये आना हमने चाहिए। बनाई है। हमने यहाँ पे गाड़ी कल से को हम अगर फोन कोई कर नुकसान रहे होता है हैं तो हम उसका इंश्योरेंस हम यहाँ पे नहीं मांग रहे भाई, नहीं मांग रहे। हम यहाँ पे नहीं मांग रहे हैं। मेन रोड में कोई एक्सीडेंट हो तो उसका इंश्योरेंस हम मांगेंगे भाई, क्यों नहीं मांगे? ना यहाँ पे हम नहीं मांगेंगे ना। यहाँ पे गाड़ी कल मेरी खड़ी थी, कोई बात नहीं, फूट जाती। जब तक कल तक ग्रामीण के यहाँ पे लोग नहीं आते, हम अभी पटवारी जी को सूचित कर देते हैं आप ही के माध्यम से कि जब तक हमारे यहाँ पे लोग कल नहीं रहेंगे तब तक यहाँ का कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। सारे जब लोग तक इकट्ठे करो। अगर ये निरीक्षण बिना हमारे लोगों के द्वारा इसे नहीं किया जाए। शासन आएगा यहाँ हमने पे। 3 किलोमीटर पीछे से आया, हमने कहा देखिए क्या पता कोई आया नहीं है, मगर कोई नहीं है यहाँ पे। इस बंदे ने थोड़ा सा काम किया, उस टाइम पे आप प्रधान थी, बिल्कुल शायद। हाँ, बिल्कुल हाँ, आप प्रधान थी बिल्कुल। उस टाइम पे, हाँ। लॉकडाउन के टाइम पे। हाँ। तो हमने क्या किया, गांव की रोड बना रहे थे, हम क्या करते थे, गांव का तो उजागर कर रहे थे, हाँ, गांव का रास्ता तो बना रहे थे। बिल्कुल सही बात। तो भगवत सिंह रावत जी क्यों कह रहे थे हाँ। कि आप यहाँ नहीं, अगर वो नहीं करते तो आप फिर तो हम नगर पालिका करेंगे नहीं चाहे कर कुछ सकते। भी है। तो उन्होंने अभी क्यों एक्शन नहीं लिया, हाँ, सही आप बात ये बताइए ना। इसीलिए हम भी देखो ना, हम जब मैंने मैं तो मुंह के सामने कह दूं उनके, कहीं भी फोन कर रही हूँ तो सब मुझसे ये कहते हैं नगर पालिका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र नहीं है। क्या उनके घर का राशन नहीं खा रहा मैडम? हाँ, सही उनके घर का राशन नहीं खा रहा, हाँ, सही बात। उनके घर का राशन नहीं खा रहा हाँ, ना, सही बात। उनका कर्जा दे रहे हैं। अरे जब वो आ नहीं सकता तो हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? हाँ, तो सही भाग होगा। करते गांव वाले तो कर ही रहे हैं, सही इन बात चीजों है। को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हाँ, हैं? सही बात। तो करने दो, कम से कम बिल्कुल, करने करने दो, कर रहे हो। हम अपने गांव का रास्ता देखिए, बना रहे हैं, उनके घर का तो खा नहीं रखा है। हाँ, हमने सही कल बात। जब हम 6:30 ये बजे बताइए। आए ना, जितने लोग आ गए थे उनको फोन किया कहाँ पे हो, जितने लोग पीछे थे जो सबको बच्चे फोन आ किया रहे हैं, था। जो बच्चे जा रहे हैं, हम लोग अब कल ऊपर को ऊपर स्कूल के बैठ बच्चे सबको जाएंगे, फोन किया, हमने कैसे कहा, तुम बचाएंगे लोग उनको? कहाँ पे हो? नहीं, लगातार मेरे द्वारा भी 7 बजे विधायक मैडम को भी कॉल किया था, उन्होंने कहा आपके नगर भी- पालिका में दे आपके भी दीजिए। फोन आए, आपको आपके भी कॉल किया अपडेट था आई, हमने। आपको भी आया, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप करते हैं, ये मुझे पता है, आप करते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप करते हो, हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल अपडेट सही आपके बात। पास इसकी भी आती होगी, मेरी भी आती होगी। नहीं, सही बात है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे ग्राम सभा में कोई दिक्कत है तो आपको बिल्कुल जिता रखा तो आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल अगर वो नहीं करेंगे तो हमने तो देखो आज कल के लिए हमने जाना ही भाई, सही बात हमें है। तो जाना ही सुनने। नहीं, हम तो अपनी व्यवस्था बनाएंगे। देखो उनसे पूछो, चंदन भाई से पूछो, कल उन्होंने ये हिस्सा देख के अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ के वो भाग रहे, फिर भी आज देखो फिर भी मैं हिम्मत वही तो करके कह रहा हूँ, देखो कल वो सुबह बेचारे रास्ते में बच्चे कल सब हो जाता है, सरकार की तरफ क्या मिल रहा है? ये बचा है, ये बचा है कल, ये इस कोने में गया है, हाँ, ये बचा है, कुंदन बचा है, दिप्पू बचा है, 3 जने। तो होश तक नहीं थी बहुत देर तक, ये तो ऐसे ही देखो, सांस लेने में बच्चे दिक्कत हो रही है वाले बच्चों आदमी, को। खास देखो कुछ हो जाता है, हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, सही बात है, सरकार कहती है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। सही बात है, क्या उससे उनका पूरा बच्चों का भविष्य हो जाता है? सही बात है, ये बिल्कुल। देखिए ना मैम, इन चीजों को थोड़ा नोट कीजिए और इन चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो, कल अगर आज इनके द्वारा कल भी हम कोई एक्शन नहीं लेता, हम मजबूरन हमको रहना पड़ेगा कि हम लोगों को प्रशासन ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में हमको धरना के लिए हमें जाना पड़ेगा। छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं मैम, नहीं, हम अपॉइंटमेंट लेंगे छुट्टी है, उनसे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मगर ये इमरजेंसी है, हाँ। इसके लिए आपको आना पड़ेगा और इनको आना पड़ेगा। जी, प्रशासन से किसी ना किसी को आना पड़ेगा। नहीं। एसडीएम किसी ना हाँ, विधायक वगैरह सभी को आना चाहिए। हमने वोट दिया है, इनको हमने यहाँ से जिता के रखा है, तो क्योंकि देखो ये नगर पालिका क्षेत्र से नहीं जीतते, ग्रामीण क्षेत्रों से ही ये लोग जो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से जीतते हैं। भगवत सिंह रावत जी, मैं उनके खिलाफ भी कहना चाहूंगा, भगवत ये अब ऐसे आ रहे हैं।